खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम और राह हक की जानिब से खुश आमदीद। यूहन्ना की इंजील बाब 1 की आयत 11 से 13 में लिखा है, लेकिन जितनों ने खुदावंद यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। यहाँ कबूल किया का मतलब ऐसे नहीं जैसे किसी खत या पैकेज को महकमा डाक से रिसीव करते हैं, बल्कि इसका मतलब खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। ईमान लाने से मुराद यकीन और भरोसे के साथ उसे अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहना और वफादारी के साथ ताबे होकर उसकी सुनना और उस पर अमल करना है। खुदा से पैदा होना महज रिलेशनल है। इसका मतलब हरगिज नहीं कि आपका डीएनए या ब्लड ग्रुप तब्दील हो गया। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस बाप के साथ रिश्ता बहाल होकर आपकी शनाख्त पहले जैसी ना रही। इख्तियार बख्शा का मतलब अथॉरिटी या कानूनी हक नहीं, बल्कि ये एक प्रिविलेज या एबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बख्शा यानी दिया का मतलब टू गिव समवन समथिंग दैट ही ऑलरेडी बिलोंग्ड टू, यानी गुनाह की गुलामी से आजाद होकर वापस खुदा बाप के पास लौट जाना। पैदाइश पहला बाब 27 आयत के मुताबिक खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। जब हम लूका बाब 3 में खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा पढ़ते हैं तो 28 आयत में आदम को खुदा का बेटा लिखा गया है। आदम खुदा का बेटा जिस्मानी या बायोलॉजिकल तौर पर नहीं, बल्कि खुदा की शबीह पर होने को जाहिर करता है। आदम के गुनाह के बाद खुदा की ये सूरत या शबीह जाती रही। पैदाइश 2 बाब 17 आयत में लिखा है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि आदम फल खाने के बाद जिस्मानी तौर पर तो ना मरा, मगर रूहानी तौर पर मर गया। खुदा का रूह जो खुदा की सूरत के रूप में मिला था अब डोरमेंट हो गया। पैदाइश 5 बाब 3 आयत के मुताबिक आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसका नाम सैत रखा। चूंकि आदम की नस्ल नूह के तूफान के बाद सैत के नसबनामा से है, तो फिर हर इंसान सैत की सूरत पर हुआ, जो कि उसको आदम के गुनाह के बाद मिली, ना कि खुदा की उस शबीह पर जो आदम के फल खाने से पहले थी। लूका के नसबनामा में यस्सु के लिए सैत की सूरत पर ना होने की वजाहत कुलसियों पहला बाब 15वीं आयत में यूं लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। फिर इब्रानियों पहला बाब 3 आयत में वो उस यानी खुदा के जलाल का परतोव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। सिर्फ खुदावंद यीशु के लिए ये लिखा है, बाकी किसी और का जिक्र नहीं। खुदा से पैदा होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस शबीह को जो आदम के गुनाह से जाती रही वापस बहाल होना और खुदा के बेटे और बेटियां होना है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने और उसे अपनी जिंदगी में कबूल करने से एक प्रिविलेज और उसका फजल है। ऐ बाप आसमानी, रहम कर कि तेरे बेटे यीशु को जाने, उस पर ईमान लाएं, अपनी जिंदगी में कबूल करके तेरे बेटे और बेटियां बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आरा और सवालात हमें info@rahehaq.org पर भेजें।